जब शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि तीनों ही नारी है तो आखिर इन्हें रोक कौन पाएगा। तो आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे सभी नारी को मेरी ओर से सलाम, और आज उनके जज्बे को सलाम करते हुए मैं राहुल मालोदिया बिजनेस कोच आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे बिजनेस वुमेन की कहानी जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और सब कुछ बदल के रख दिया, अपनी इंडस्ट्री में शिखर तक पहुंच गई। तो आइए बिना किसी डिले करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिसेस फाल्गुनी नायर से। 2021 में आईपीओ का बूम रहा और बहुत सारे आईपीओज आए जिन्होंने मार्केट को बहुत मजबूती दी, और उसमें सबसे मजबूत जो आईपीओ था वो था नायका का, जो एक ही दिन में अपने सब्सक्रिप्शन से डबल हो गया था और उनकी वेल्थ डबल हो गई थी और वो इंडिया की पहली सेल्फ मेड बिलियनियर बन गई थी। तो उन्होंने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की वो बहुत एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रही थी। कोटक महिंद्रा बैंक में ऑलरेडी 19 साल की जॉब थी, इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और अलग अलग बिजनेस आइडिया को सुनती थी और जो अच्छे लगते थे, जिनमें पोटेंशियल होता था, उनको फंड करती थी। उनकी फैमिली सेटल थी। लेकिन 52 की उम्र में जब लोग सोचते हैं कि चलो रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में इन्होंने कहा नहीं, एक खुद का वेंचर किया जाए, खुद का सपना पूरा किया जाए। और उस सपने के साथ उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की नायका। उनका विजन था कि यार बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं रूरल एरिया में, क्योंकि जितनी भी कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं नॉर्मली उनको जाके दुकान पे जाके लानी पड़ती है, और दुकान पे कई फॉरेन कंपनीज का कब्जा है जो कि महंगे महंगे ब्रांड देते हैं। तो ऐसी महिलाओं को अफोर्डेबल पे इनको मेकअप के और फैशन के ऑप्शंस मिल जाएं और ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा दूर दराज के गाँव तक पहुँच जाए। और इसी जिद को इन्होंने फॉलो करते हुए आज की डेट में इंडिया का बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, जिसमें 2000 से ज़्यादा ब्रांड में वो डील करती है और इंडिया की फर्स्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर है। सेकेंड वुमेन की अगर बात करें तो वो है जसवंती बेन पोपट, जिन पे देश ही नहीं विदेश की भी बहुत सारी कंपनीज ने आके केस स्टडी की है कि कैसे उन्होंने मात्र 80 रुपए से अपना बिजनेस चालू किया था और 1600 करोड़ रुपए की कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी है, जिसका नाम है लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ एक ऐसी कंपनी है जो 7 महिलाओं ने घर पे अपना घर चलाने के लिए अपना पापड़ बनाना चालू किया था छत पे बैठ के, और धीरे धीरे ये संगठन बढ़ते बढ़ते टोटल 45,000 महिलाओं तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे जितना भी काम है सब महिलाएं करती है। पापड़ बनाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका सारा काम जो भी है उसकी हैंडलिंग वुमन ही करती है। आज की डेट में लिज्जत पापड़ में 45,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है, जो कि पापड़ बनाने का, रॉ मटेरियल का, मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का सभी काम महिलाएं ही देखती है। और ये सबसे बड़ा संगठन है जो महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए संचालित है और देश का गर्व है, और विदेश की बहुत सारी कंपनियां आके इनसे मैनेजमेंट लेसन सीख के जाती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की तीसरी महिला के बारे में, जो कि एक पावरफुल बिजनेस वूमन है। उनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। इनका बचपन मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते थे ये। इनके बचपन में इनकी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, मेडिकल की पढ़ाई करूं, बट बजट था नहीं, स्कॉलरशिप मिली नहीं। तो इनके पिताजी यूनाइटेड ब्रूअरी में ब्रूअर का काम करते थे, मतलब बियर बनाने की एक प्रोसेस या शराब बनाने की एक प्रोसेस थी। इन्होंने अपने बेटी को कहा, बेटा तो ये काम क्यों नहीं सीख लेती। उस समय एक महिला के लिए शराब की फैक्ट्री में काम करना, बियर की फैक्ट्री में काम करना बड़ी बात थी, पर इन्होंने एक्सेप्ट किया पिताजी के साथ, और फिर धीरे धीरे इनको उस काम में इंटरेस्ट आने लगा। तो इन्होंने फिर उसकी पढ़ाई को आगे करने के लिए, उसको ऑफिशियल करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन के लिए विदेश में गए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और वहाँ पर उन्होंने एज असिस्टेंट ब्रूअर एक कंपनी में काम चालू किया। वहाँ पर एक कंपनी थी बायोकॉन इंडिया। वो ब्रूअरी के लिए खास तरह के एंजाइम की जरूरत होती है, तो वो एंजाइम दिया करते थे। तो उस दौरान उनकी इनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो उन्होंने किरण को कहा कि देखो, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशन कुछ इस तरह से है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में जाएगी तो 30% से ज़्यादा हिस्सेदारी रख नहीं सकती, 70% एक इंडियन को हिस्सेदारी देनी होगी। इंडियन हम किसी को जानते नहीं है, आप इंडियन हैं, आप इंडिया चले जाइए, कंपनी चालू कर लीजिए, हम पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं, तो इंडिया में हमारी कंपनी हो जाएगी। तो इसने कहा देखो मैं जाके चालू तो कर लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे वापस यहाँ पे आप नौकरी पे रख लोगे। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, डन। इन्होंने अपनी 10,000 रुपये की कैपिटल के साथ इंडिया गए। 10,000 रुपये लगा के इन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस चालू किया, वहाँ ऑफिस रखा।
इनको हर चीज़ में दिक्कत आई, फंडिंग में दिक्कत, महिला है नहीं मिली, उनको एम्प्लॉय रखने में दिक्कत आई, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस भी किया, एम्प्लॉय भी किया, किसी जानकार के थ्रू फंडिंग भी ली और उस बिजनेस को वो यूएस की हेल्प की वजह से और अपने पैशन की वजह से धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा बिल्ड किया और इस फील्ड में इन्होंने अपना नाम बहुत बड़ा कर लिया। फिर इनको नारायण मूर्ति ने सलाह दी कि क्यों ना आप लिस्टेड क्यों नहीं हो जाते, अपने शेयर क्यों नहीं लिस्ट नहीं कर लेते। तो इन्होंने 2004 में अपनी कंपनी लिस्टिंग की और लिस्टिंग के दिन ही इनका शेयर 33 गुना और सब्सक्राइब हुआ और लिस्टिंग के दिन इनकी वैल्यूएशन थी 7,000 करोड़ रुपए। और उसके बाद से कई अवार्ड जीतते हुए, कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए आज कंपनी की वैल्यूएशन 41,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये आज भी बायोकॉन अपनी इंडस्ट्री का लीडर है और मजबूती से बहुत बड़े सपने लेके बैठा हुआ है। अब हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो रियल में मोस्ट पावरफुल वुमन है। इनका फोर्ब्स 100 पावरफुल वुमन की लिस्ट में हमेशा नाम रहता ही रहता है, कभी 15वें नंबर पे, कभी सेकंड नंबर पे, बट हमेशा ये 100 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में रही है। इनका नाम है इंदिरा नूई। हम इनको जानते हैं पेप्सिको के सीईओ होने की वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है। इनके अगर बचपन की बात करें, ये इंडिया में मद्रास में पैदा हुई, आईआईएम कलकत्ता से इन्होंने अपना एमबीए किया, उसके बाद येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए उन्होंने और नेक्स्ट लेवल पे डबल एमबीए किया। उसके बाद इन्होंने बूज हैमिल्टन में कंसल्टेंट रही, मोटोरोला में मैनेजर रही और फाइनली जो इनका करियर का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है 1994 में पेप्सिको में सिलेक्ट हुई एज मैनेजर लेवल पे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे ये सीएफओ बनी और 2004 में बनी है सीईओ। 2004 में दोस्तों अगर आपको याद होगा, उस समय तक किसी महिला का किसी भी बोर्ड पे जाना ही बहुत बड़ी बात थी और वो भी अमेरिका में इंडियन महिला का। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रिटी का मोमेंट था। जैसे आज की डेट में हम बात करते हैं कि कमला हैरिस भैया एक महिला होते हुए, इंडिया की होते हुए उपराष्ट्रपति बन गई अमेरिका की। ये 2004 में इस लेवल की बात थी कि इंदिरा नूई का पेप्सिको की सीईओ बनना और उस कार्यकाल में इन्होंने पेप्सिको को नित नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया और दुनिया भर की डिग्री, दुनिया भर के अवार्ड्स इन्होंने जीत रखे। अब बात करते हैं इस लिस्ट के अंतिम बट हमारे एक शाख की, वो है विनीता सिंह। विनीता सिंह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे थे और इनका पैकेज था 1 करोड़ रुपए। और इन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए की नौकरी जब किसी को मिलती है तो लगभग सारे ऐशो आरामों कर रहा होता है। फिर भी उन्होंने सोचा नहीं यार, खुद का कुछ करने का मन है। वो 1 करोड़ की नौकरी छोड़ी और स्टार्टअप चालू किया और हमको लगता है सुपर सक्सेसफुल हो गया होगा। नहीं जनाब, वो स्टार्टअप हो गया फेल। अब आप सोचो उनकी मेंटल स्टेट कि 1 करोड़ की नौकरी छोड़ दी, वो पैसा भी लगा दिया, स्टार्टअप भी फेल हो गया, अब क्या करें। लेकिन नारी है, वो हार नहीं मानती है। उन्होंने फिर कोशिश की, नया स्टार्टअप चालू किया जिसे हम शुगर कॉस्मेटिक के नाम से जानते हैं और उसने मात्र 2 साल के अंदर अंदर ही 100 करोड़ का टर्नओवर को क्रॉस किया और ऐसे मार्केट में एंटर किया जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे फॉरेन ब्रांड थे। इनकी यूएसपी क्या थी कि जो फॉरेन ब्रांड फोकस करते थे कि बेटी के गोरी स्किन पे या फॉरेन टेक्सचर पे ज़्यादा काम करते थे, इन्होंने कहा कि भी कस्टमर प्रेफरेंस पे काम करेंगे और इंडियन को सूट करे उस प्रकार के कलर पे ज़्यादा काम करेंगे और वो इनकी सक्सेस की यूएसपी रही। और आज की डेट में इनका जो प्रोडक्ट है वो 2,500 से ज़्यादा स्टोर पे अवेलेबल है और टोटल इनकी पर्सनल नेटवर्थ $8 मिलियन, जो कि होता है लगभग 80 करोड़, उससे कहीं ज़्यादा है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये थी टॉप 5 महिलाएं। देखो हम सब जानते हैं कि ये तो 5 महिलाएं मैंने अलग अलग फील्ड में बताई। हर फील्ड में, हर सेक्टर में महिलाओं का रुतबा है और महिलाओं ने जहां भी गई है झंडे गाड़े। तो सभी नारी शक्ति को मेरी ओर से एक और सलाम। आप लोगों से मुझे एक सपोर्ट चाहिए कि इन 5 में से कौन सी बेस्ट केस स्टडी लेगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन सा ऐसा नाम है जो आपको लगता है कि राहुल जी ये तो आपने मिस कर दिया, इस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगली वीडियो उस पर लेके मैं जल्दी हाजिर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।